आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले वो अपने जेईई मेंस के 11 अप्रैल 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे अपने क्या कह रहा है कि लेट कोई फंक्शन एफ एंड जी आर टू फंक्शन डिफाइंड बाय, ये जो अपने एफ ऑफ एक्स अलग अलग इंटरवल में अलग डिफाइन है, जी ऑफ एक्स भी अलग इंटरवल में अलग डिफाइन है। और अपने क्या रहा है देन द जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, कंपोजिट फंक्शन आ गया। जब ये कंपोजिट फंक्शन आ गया वो भी नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन का, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, अपने आप में एक क्वेश्चन नहीं है, ये तगड़ा वाला क्वेश्चन है क्योंकि अपने पास नॉन कंपो, ये अपने पास नॉन डिस्ट्रीब्यूटिंग फंक्शन, ये अपने पास क्या नॉन डिस्ट्रीब्यूटिंग है। ठीक है, अगर अपने पास एग्जैक्टली ऐसा फंक्शन रहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मान लेते यहाँ पर साइन एक्स रहता और जी ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ से अपने पास क्या रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 3 के बराबर। ठीक है, तो इसका कंपोजिट फंक्शन निकालना काफी ज्यादा आसान है, लेकिन ये अपने पास नॉन डिस्ट्रीब्यूटिंग फंक्शन है, इसको निकाल जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। चलिए निकालते हैं। इसके बाद हम ये सारे को चेक करेंगे। पहले तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकाल लें, इसके बाद ही तो ये चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स इसके बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है अपने पास एक्स प्लस 1 के बराबर, लेकिन एक्स निगेटिव के लिए। ठीक है, मॉड एक्स माइनस 1 के बराबर दे रखा है, लेकिन एक्स पॉजिटिव के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। इस और जी ऑफ एक्स अपने किसके बराबर बाद में लिख लेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो एफ ऑफ एक्स अपने किसके बराबर है, यहाँ से आ गया अपने के पास, फिर से इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक्स निगेटिव में तो अपने पास कुछ नहीं है, मॉड हटाइए, तो मॉड हटाएंगे अपने पास कैसे हटेगा, तो पहला वाला तो सेम है, एक्स अपने पास ये निगेटिव कहाँ बन रहा है, तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू 1 पे ये अपने पास निगेटिव बनेगा। एक्स से अगर 1 से ज्यादा लीजिएगा तो ये पॉजिटिव, 1 से कम लीजिएगा तो निगेटिव, लेकिन यहाँ से 0 और 1 के बीच में ये निगेटिव बन रहा है, यानी एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन, यानी तो लेस देन 1 ले लीजिए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे आप इनके लेंगे तो इसमें आप इनके निगेटिव आएंगे, इसमें जैसे निगेटिव आएंगे तो एक निगेटिव साइन के साथ खुलेगा, यानी ये 1 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। और अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये आ गया एक्स माइनस 1 के साथ ही खुलेगा। इतना तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आपके पास कहाँ पर क्या ये निगेटिव साइन लगाने और कहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाने। ये आ गया एफ ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, और हम आपको यहाँ पर बता भी दिए कि कैसे हम ये खोले हैं। ठीक है, अब आपने क्या जी ऑफ एक्स बताइए, जी ऑफ एक्स अभी आप इन कंपोजिट फंक्शन सॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, अब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स को रीअरेंज करके लिख रहे हैं आपके पास, डिस्ट्रीब्यूट करके। एक्स प्लस 1 और 1 है, यहाँ से आपने पास क्या है एक्स प्लस 1 और ये 1। अगर एक्स निगेटिव है तो इसके लिए अपने पास ये वाले फंक्शन काम आएंगे, और एक्स पॉजिटिव है तो एक्स इक्वल टू 1। अपने पास थोड़ा बहुत तो आसान किया, एक्स अगर पॉजिटिव है, यहाँ पर अपने पास कोई वेरिएबल रहता, मान लेते एक्स ही रहता, तो फिर ज्यादा दिक्कत होती कंपोजिट फंक्शन निकालने में, अभी पता चल जाएगा क्यों। ठीक है, तो ये आ गया। जैसे ही अपने पास ये है तो अपन को निकालना क्या है, अपन को निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर। ठीक है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बताइए, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, जहां जहां एफ ऑफ एक्स है, जहां जहां जी ऑफ एक्स के जगह एफ ऑफ एक्स डालिए, तो यहां से एफ ऑफ एक्स डालेंगे तो यहां से आ जाएगा अपने पास एफ ऑफ एक्स प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और ये आ गया अपने पास एफ ऑफ एक्स लेस देन 0। ठीक है, और ये आ गया अपने पास 1 के बराबर, और ये आ गया एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए ऐसे क्वेश्चन आना तो सबसे पहले क्या कीजिए, इनसाइड फंक्शन का ग्राफ बने। इनसाइड फंक्शन अपने पास कौन सा है, तो ये एफ ऑफ एक्स है। इनसाइड फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं क्या, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ हम बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो ये अपने पास आ गया एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, और ये आ गया अपने पास एक्स एक्सिस। ये जो ग्राफ है अपने पास स्प्लिट कहाँ कहाँ हो रहा है, 0 1 और 1 पे, 0 1 और 1 पे। तो चलिए ये अपने पास क्या आ जाएंगे 0, और ये आ गया अपने पास 1। ठीक है, 0 और 1 के बीच में अलग ग्राफ बनेंगे, ये आ गया 1 के बराबर, और 1 से ज्यादा में 3 में अपने पास स्प्लिट करें। सबसे पहले अपने पास लेस देन 0 में एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनेगा, एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनेगा। ये अपने पास किसका ग्राफ बना रहे, एफ ऑफ एक्स और एक्स के साथ, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एक्स का ग्राफ बना रहे। तो बताइए एफ ऑफ एक्स का ग्राफ किसके बराबर है, तो एक्स प्लस 1, एक्स निगेटिव में, तो एक्स जैसे 0 डालेंगे y अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, बताइए एक 0, तो ये अपने पास y किसके बराबर हो जाएंगे 1 के बराबर। ठीक है, ये अपने पास कुछ ग्राफ इस तरीके का बनेगा, हाँ या ना। और ये जो पॉइंट है ये अपने पास कहाँ पे कट करेगा, तो ये जो पॉइंट है अपने पास 1 माइनस 1 हो जाएंगे। जैसे डालिए y इक्वल टू 0 डालेंगे, ये अपने पास क्या आ जाएंगे -1 आ जाएंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू -1 ये हो गया। 0 और 1 के बीच में ग्राफ बताइए, 0 जैसे 0 डालेंगे तो y इक्वल टू 1 हो जाएंगे, और x इक्वल टू 1 डालेंगे तो ये 0 के बराबर है। यानी ये जो ग्राफ है अपने पास येलो कलर वाले, ये ग्राफ अपने पास कुछ इस तरीके का बनेगा, हाँ या ना। ठीक है, 0 और 1 के बीच में, और अपने पास 1 और x से बड़ा, 1 और क्या है वह x से बड़ा, x अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे x माइनस 1 जो ग्राफ बनेगा ना वो अपने पास ये वाले ग्राफ बनेंगे। ठीक है, ये वाले ग्राफ। तो अब ग्राफ का नाम बताइए, ये जो ग्राफ है अपने पास क्या है,
एक्स प्लस माइनस वन के बराबर, ये ना एक्स माइनस वन या एक्स प्लस वन के बराबर। ये जो अपने पास ग्राफ है एक्स प्लस वन, ये जो ग्राफ है अपने पास कौन से, तो वन माइनस एक्स के बराबर, वन माइनस एक्स के बराबर ये वाले ग्राफ। और ये वाले ग्राफ अपने पास कौन से, तो ये वाले ग्राफ है एक्स माइनस वन के बराबर, एक्स माइनस वन के बराबर। मैं मान के चलता हूँ ये अपने पास किसका ग्राफ आ गया, तो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ आ गया, हाँ या ना। अब अपने पास क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ ऑफ एक्स जीरो से बड़ा कब है, तो जीरो से बड़ा देख लीजिए सबसे पहले, जीरो से बड़ा इस इंटरवल में, एफ ऑफ एक्स जीरो से बड़ा कहाँ है, तो जीरो से बड़ा यहाँ पे, यानी एफ ऑफ एक्स जीरो से जो बड़ा है वो अपने पास माइनस वन से लेकर के इन्फिनिटी में, यानी यहां से अपने पास एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से लेकर के अपने पास इन्फिनिटी में ये जो फंक्शन है वो अपने पास जीरो से बड़ा है। जीरो पे अपने पास ओपन क्यों लगा दी, इसलिए ओपन लगा दिया जीरो पे, क्योंकि जीरो अपने पास इसमें इंक्लूड नहीं है, जीरो रहता तो अपने पास यहाँ पर ये क्लोज लगा देते। तो एक्स अपने पास जीरो से बड़ा में इस इंटरवल में, और एक्स अपने पास जीरो से छोटा, जीरो से छोटा, अच्छा जीरो से, ये जीरो से छोटा है ना, जीरो से बड़ा अपने पास ये वाले थोड़ी है, यहां से अपने पास जीरो से बड़ा ये वाले, ठीक है ये वाले। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएंगे, एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स अपने पास माइनस वन से लेकर के इन्फिनिटी, जीरो से बड़ा ये एफ ऑफ एक्स ये है ना, ये तो निगेटिव वाले हैं, तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन से लेकर के इन्फिनिटी तक अपने पास ये वाले ग्राफ आ जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास क्या करा है कि एफ ऑफ एक्स जीरो से छोटा, जीरो से छोटा अपने पास ग्राफ कहाँ है बताइए, जीरो से छोटा यानी निगेटिव में, यानी ये जो ग्राफ बनेंगे वो अपने पास ये वाले ग्राफ है। ये कहां तक जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी यहां से लेकर के अपने पास इधर जब ग्राफ बनाएगा तो ये पूरे अपने पास ग्राफ बन जाएंगे कहां पे, तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये जो अपने पास ग्राफ आ जाएंगे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस वन पे ओपन, ये जो ग्राफ है अपने के पास एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन पर, ये एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो है। तो अपने पास एफ ऑफ एक्स लेस देन जीरो है, तो यहाँ से जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, इस लाइन का इक्वेशन आएगा एक्स प्लस वन के बराबर। तो एफ ऑफ एक्स आ जाएंगे यहाँ से एक्स प्लस वन, और पहले से वन है, तो यहाँ से अपने पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया किसके बराबर, तो बताइए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो आए हैं वो अपने पास आ जाएंगे एक्स प्लस वन और प्लस वन, यानी अपने पास एक्स प्लस टू के बराबर, एक्स प्लस टू के बराबर। लेकिन अगर एक्स अपने पास कहाँ से लेस देन, डायरेक्ट लेते हैं लेस देन माइनस वन के बराबर, यानी एक्स माइनस वन से छोटा हो, ठीक है, और एक्स अगर ग्रेटर देन माइनस वन, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन, तो ये अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन से अगर एक्स बड़ा है तो ये जो ग्राफ है वो अपने पास वन के बराबर। अगर बाई चांस यहाँ पर एक्स आ जाता, यहाँ पर मान लेते कि अभी तो आया नहीं है, एफ ऑफ एक्स आ जाता, तब अपने पास डिफाइन करना पड़ता है, जीरो से वन में अपने पास ये ग्राफ आते हैं, ठीक है, और वन से लेकर के अपने पास इन्फिनिटी में ये वाले ग्राफ आते हैं, लेकिन है नहीं, तो इसीलिए हम बोले ना कि पहले ही आसान कर दिया, थोड़ा सा आसान किया, ज्यादा आसान नहीं किया, ठीक है। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स अपने पास ये आ गया। अब एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का अपने पास डिफरेंशियबिलिटी और क्या चेक करने के लिए बोल रहा है, तो डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, जब ग्राफ बना ही रहे तो इसका भी ग्राफ बना लीजिए, ऑटोमेटिक सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये आ गया अपने पास कौन से, वाई एक्सिस, इसका ग्राफ बना रहे, और ये आ गया अपने पास कौन सा, तो एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है। अब अपने पास ग्राफ बना रहे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का, बना सकते हैं, तो एक्स नेगेटिव, एक्स अपने पास माइनस वन से छोटा, माइनस वन अपने पास यहाँ पर कहीं होगा माइनस वन से बड़ा में, माइनस वन से जैसे अपने पास बड़ा डालते हैं तो एक्स इक्वल टू वन लाइन आएंगे, तो माइनस वन से बड़ा में अपने पास वाई इक्वल टू वन लाइन, एक्स इक्वल टू वन लाइन नहीं, अपने पास वाई इक्वल टू कौन सा लाइन आ गया, वन लाइन, और यहाँ पे क्लोज, ठीक है। अब अपने पास एक्स इक्वल टू निगेटिव डालते हैं, तो जैसे एक्स जीरो डाले, अच्छा एक्स इक्वल टू इसमें वाई इक्वल टू वन डालिए, तो यहाँ से अपने पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू अपने पास एक्स प्लस टू, एक्स निगेटिव में अपने पास ये वाले ग्राफ बनाएंगे, जैसे अपने पास वाई इक्वल टू कौन सी लाइन है, ये अपने पास वाई इक्वल टू वन लाइन है, तो y इक्वल टू वन डालेंगे तो अपने पास इसमें किसमें क्या जाएंगे, तो x इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास माइनस वन के बराबर, हाँ या ना। यानी अपने पास x निगेटिव में ये जो ग्राफ बनेंगे ना, अपने पास ग्राफ के थोड़े बहुत आइडिया होनी चाहिए। ये जो ग्राफ है अपने पास कुछ इस तरीके के जाएगा, और ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ ये जो अपने पास x एक्सिस कहाँ पर कटेगा, तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो डालिए, x इक्वल टू माइनस टू, ये माइनस टू पे, यानी ये जो अपने पास ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, किसका ग्राफ, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनेगा, हाँ या ना, ठीक है। तो अब अपने पास क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पे अपने पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखिए अपने पास दे रखा है, पहला कंडीशन डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल कहां पर, यहां पर देखिए एक जगह शार्प कॉर्नर आ रहा है, कहां पर शार्प कॉर्नर आ रहे हैं, तो यहां से अगर आप गौर से देखते हो तो यहां पर शार्प कॉर्नर आ गया, जैसे ही शार्प कॉर्नर आ गया तो शार्प कॉर्नर पे अपने पास डिफरेंशिएबल फंक्शन हो ही नहीं सकते, ये कौन से शार्प कॉर्नर आ गया, तो ग्राफ से भी आप देख सकते हैं शार्प कॉर्नर पे अपने पास डिफरेंशिएबल नहीं है, तो पहला अपने पास गलत, ठीक है। कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एग्जैक्टली एट वन पॉइंट, हाँ कंटिन्यूअस ये हर एक जगह, देखिए अपने पास अगर आप ये ग्राफ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे जा रहे हैं, फिर अपने पास ये ऐसे जा रहे हैं,
ठीक है, तो ये अपने पास कंटिन्यूअस है हर एक जगह, लेकिन अपने पास डिफरेंशिएबल नहीं है कहां पर, तो एग्जैक्टली वन पॉइंट पे। वो वन पॉइंट अपने पास कौन से, तो वो वन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ x इक्वल टू -1 है। x इक्वल टू -1 पे ये जो फंक्शन है ना वो अपने पास क्या है, nd मतलब नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये अपने पास नॉट डिफरेंशिएबल लेकिन कंटिन्यूअस हर एक जगह। कंटिन्यूअस मतलब है क्या, कि ग्राफ को अगर आप पेन से स्केच से ड्रॉ करते हैं तो वो अपने के पास ग्राफ आते हैं, ये कहीं से उठना नहीं चाहिए अपने पास। जैसे अपने पास ये ग्राफ, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस है, ये जो फंक्शन है अपने पास कंटिन्यूअस है एवरीवेयर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर बी ही इसके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, हाँ या ना। ठीक है, आगे देखिए, नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1। ठीक है, ग्राफ x इक्वल टू -1 पे टूटता है क्या, ना नहीं टूट रहा है, तो अपने पास ये ऑप्शन नंबर सी गलत। डी देखिए, कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे अपने पास ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू -1 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं, x इक्वल टू 1 तो यहाँ पर है ना, x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है, तो डिफरेंशिएबल है हर एक जगह, लेकिन आपने क्या, सॉरी, ये x इक्वल टू -1 के अलावा हर एक जगह ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या, कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपने क्या ज्यादा जो टाइम लगाना वो आपने क्या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ही निकालना है। और ये जो कहिए कि ये जो आपने क्या, ये जो ग्राफ आप बनाया है वो आपने क्या किसका है, ये एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ नहीं है, बल्कि ये आपने क्या, तो ये रूल होते हैं ऐसे सॉल्व करने के कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, ग्राफ तो आपने क्या एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का ग्राफ ये है, एक्चुअल ग्राफ आपने क्या ये वाले हैं। ठीक है, तो ये थे आपने कोई इसको ग्राफ मान के कहेगा लो सर यहाँ पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये ग्राफ है ही नहीं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये थे आपने कौन से क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया था 11 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, और इसको आपने टफ कैटेगरी में रखा जा सकता है। क्यों टफ कैटेगरी में, क्योंकि आपने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने में आपके टाइम चले जाएंगे। आप कम से कम कितना भी कम कीजिएगा ना तो 4 मिनट लगेंगे ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालने। कोई भी मेथड यूज कीजिए 4 मिनट तो एटलीस्ट लगेंगे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं और चैट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।